जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। नमस्कार दोस्तों। एक शहर में हिंसा होती रहे, एक शहर में आग लगी रहे, एक शहर में अफरा तफरी हो, बाहर जाने के लिए आपके अंदर असुरक्षा का माहौल रहे, आपके पिता बाहर जाएं, आपकी बीवी बाहर जाएं और आपको यह डर लगा रहे कि ये जिंदा वापस आएंगी या नहीं। ऐसे माहौल को बनाए रखने में किसका हित हो सकता है? यह सवाल आप खुद से पूछिए। क्या आप ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां अशांति बनी रहे, जहां जान का खतरा लगातार बना रहे, जहां मैं जब अपने घर से बाहर निकलूं तो मुझे यही नहीं पता हो कि मैं जिंदा वापस लौटूंगा या नहीं? यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा। और अगर हमें यह पता चल जाए कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि समाज में वैमनस्य, नफरत बनी रहे, समाज में एक असुरक्षा बनी रहे, तो हमें ऐसे लोगों की मंशाओं पर सवाल करने होंगे। हमें ऐसे लोगों के जहनियत में झांक कर देखना होगा कि वजह क्या है। क्या वजह है ऐसे लोग कि चाहते हैं कि हिंसा बनी रहे? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि हिंसा से किसी को कोई फायदा होने वाला है। हिंसा से लोगों की जानें जाती हैं, लोगों के धंधे चौपट होते हैं, लोगों में नफरतें बढ़ती हैं, और जब नफरतें बढ़ती हैं समाज अस्थिर होता है, और समाज अस्थिर होता है तो दूसरे देशों से आने वाला पैसा देश में रुक जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। इसका मतलब धंधा चौपट। यह होता है परिणाम, यह होता है परिणाम अस्थिरता पैदा करने में। देखिए कासगंज में हो क्या रहा है। कासगंज में तनाव हुआ, चंदन गुप्ता का नाम का एक शख्स मारा गया, एक हिंदू मारा गया। उसको लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। मैं उसके पिता की आंखों में देख रहा था, और चंदन गुप्ता को मार दिया गया। यह अपने आप में बहुत बहुत बड़ी त्रासदी है। ये मेरी पूरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ। मगर हो क्या रहा है? हो यह रहा है दोस्तों कि जानबूझ के एक तबका न सिर्फ भड़काऊ बयानात दे रहा है, बल्कि झूठ भी आपके सामने पेश कर रहा है, और इसमें मीडिया का एक तबका भी शामिल है। मीडिया का एक तबका क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि साहब तिरंगा निकालना कोई अपराध है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर तिरंगा फहराना कोई अपराध है? कश्मीर में हम तिरंगा नहीं फहरा सकते, हम केरल में तिरंगा नहीं फहरा सकते, हम उत्तर प्रदेश में भी तिरंगा नहीं फहरा सकते, यह कहा जा रहा है। जबकि सत्य क्या है? अब्दुल हमीद चौराहे पर सत्य यह है दोस्तों कि कुछ मुसलमान तिरंगा फहरा रहे थे। अचानक वहां पर एबीवीपी और वीएचपी का एक मोटरसाइकिल में सवार लोग आए, और न सिर्फ वो आए बल्कि साथ में वो भगवा झंडा भी लेकर आए। वो भगवा झंडा भी लेकर आए, नारेबाजी हुई, उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये तमाम चीजें नारेबाजी की बात हो रही है। अब पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, इसके कोई प्रमाण नहीं है, बट प्रमाण यह है कि वीएचपी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर भगवा झंडा जो है वो वहां पर लगाने की कोशिश की, वहां फहराने की कोशिश की, और इसका प्रमाण हमारे सामने मौजूद है। इसका प्रमाण हमारे सामने मौजूद है, और वो प्रमाण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मेरा ही शो है कल एबीवीपी पर, ये देखिए। और कल 26 जनवरी के मौके पर एबीवीपी और बजरंग दल ने बाइक पर तिरंगा रैली निकाली। वीर अब्दुल हमीद तिराहे पर यात्रा को लेकर झड़प हुई। उसी समय का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। जी हां, इस जगह पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी 26 जनवरी के मौके पर झंडारोहण का कार्यक्रम रखा था। जी हां, ये वो तस्वीरें हैं अब्दुल हमीद चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि भारतीय तिरंगे के साथ भगवा झंडा भी दिखाई दे रहा है।
तो एक बात तय है, और यहां पर उग्र होते थे। एक बात तय है कि वहां पर तेवरों को उग्र किया गया, भगवा झंडा लेकर आए, उसे फहराने की भी कोशिश की गई। और अब्दुल हमीद चौराहे पे पहले से मुसलमान वहां मौजूद थे जो वहां ध्वजारोहण कर रहे थे, यानी कि उन्हें भी भारतीय तिरंगे पे आपत्ति नहीं है। मगर हो क्या रहा है कि मीडिया का एक तबका आप तक झूठ पहुंचा रहा है, और उस झूठ का प्रमाण भी मैं आपको देना चाहता हूं। ये देखिए, भारत में तिरंगा फहराया तो दंगा। ये देखिए, ये अपने आप में सरासर झूठ है, गलत बयानी है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तनाव पैदा करना है। एक समाज के अंदर जहां हम अपने धंधे पानी में जुटे हैं, जहां हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे मां बाप सुरक्षित रहें, हम बाहर निकलें तो हम सुरक्षित वापस लौट आए, यहां पर इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है। इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है कि एबीवीपी और वीएचपी तो भारतीय तिरंगा लेकर निकला था, मगर मुसलमानों ने उन्हें रोक दिया, जबकि मुसलमान खुद वहां तिरंगा फहरा रहे थे, और वहां पर तनाव पैदा हुआ। उस तनाव के चलते गोली चली और उसमें चंदन की मौत हो गई, जो अपने आप में, जिसकी मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। मगर उस वक्त गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही थी, दोनों तरफ से हो रही थी, यह भी एक तथ्य है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये देखिए, इस बात का प्रमाण, ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से वहां पर मुसलमान जो हैं वो तिरंगा फहरा रहे हैं। तिरंगे के बीच भगवा झंडा, और यहां पर उग्र होते लोगों के तेवर। और सीधे कासगंज से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी की आग में झुलस गया। हम इस वक्त कासगंज में मौजूद हैं और उस जगह पर मौजूद हैं जिसे वीर अब्दुल हमीद तिराहा कहा जाता है। वीर अब्दुल हमीद नाम समझ लीजिए, वो शख्स जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन उस तिराहे पर जिसके नाम से तिराहा रखा गया, यहीं पर ही वो जगह है जहां से दंगे की शुरुआत हुई। ये जो जगह है, यहाँ पर ही तिरंगा लगा हुआ था और यहाँ पर कुछ लोगों ने झंडारोहण का कार्यक्रम रखा हुआ था। आगे क्या हुआ, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ इस इलाके के रहने वाले, उनसे हम बात करते हैं कि कल किस तरीके से पूरी घटना घटी। ये बताइए मुनाजिर, कल क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम? सर ऐसा था, हम यहाँ के लोगों ने एक झंडारोहण का प्रोग्राम रखा था कि हम यहाँ पर अपने मोमडन लोग हैं और सबने अपना चंदा वंदा इकट्ठा करके एक प्रोग्राम सेटअप करा, और यहाँ इस जगह पे हमने झंडा लगाया और कुर्सी वुर्सी काफी लगाई थी। सारा प्रोग्राम जिस तरह से ध्वजारोहण का होता है उस तरह से प्रोग्राम कर रहे थे। तभी करीब 50-60 गाड़ियां मोटरसाइकिल से, और उसमें करीब 100-150-200 आदमी होते, 3-3 आदमी इधर साइड से आए। ये भगवा झंडा लिए हुए, ये झंडा अब भी लगा हुआ है, भगवा झंडा लिए हुए, ये देखिए आप। और उन्होंने बड़ी तादाद में आके हमसे यहाँ पर कुर्सियों में से आने लगे। हमने रोका, हमने कहा भाई आप इधर रुक जाइए, अभी झंडारोहण हो रहा है। यहाँ कुर्सियां लगी हुई थी आपके प्रोग्राम की? हाँ, कुर्सी लगी हुई थी यहाँ सब। हमने उनसे कहा कि आप झंडारोहण प्रोग्राम हो रहा है, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। हम भी हम मुस्लिम हिंदू, अच्छा रहेगा कि और भीड़ होगी हमारी, सब में प्रोग्राम जाएगा कि हम सब सौहार्द से कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका विरोध करा कि नहीं आप, और उन्होंने नारे लगाने लगे, हिंदुस्तान कटुए भागो पाकिस्तान, इस तरह के उन्होंने नारे लगाए और कहने लगे यहाँ पर तिरंगे भगवा झंडा लगाए आप। हमने फिर भी उन्हें समझाया, मैं भी तब तक मैं आ गया कोर्ट से अपने झंडा फहरा के, मैंने समझाया भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पर आइए हमारे अब नाजिर की आपने बात सुनी, ठीक है। आप में से जो लोग हिंदू हैं, जो लोग कट्टर हैं, जो चाहते हैं कि खून का बदला खून हो, मगर जो बात नासिर कह रहा है, जो बात अब्दुल हमीद चौराहे पे हो रही है कि वहां पर मुसलमान भी तिरंगा फहरा रहा था, इसको किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है, इसको किसी ने गलत नहीं बताया है। जिसका अर्थ क्या हुआ? जिसका अर्थ यह हुआ कि मुसलमान भी वहां तिरंगा फहरा रहा था। तो मेरा प्रश्न यह है कि मीडिया का एक तबका इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? भारत में तिरंगा फहराया तो दंगा, ये झूठ क्यों परोसा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो तिरंगे फहराने के खिलाफ था? देखिए, मैं यहां मुसलमान का पक्ष लेकर नहीं बैठा हूं, नहीं, मेरा सिर्फ यही पक्ष है कि इस समाज की शांति को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। ये लोग जो लोग इस तरह की
बातें कर रहे हैं, क्या इनके रिश्तेदार कासगंज में रहते हैं? ये जो सज्जन हैं जो इस तरह की डिबेट्स करते हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे शहर में रहना चाहते हैं जहां आपकी पत्नी बाहर निकले या जहां आपके बच्चे स्कूल जाएं तो आपको इस बात का डर हो कि वो वापस लौटेंगे या नहीं? आप क्या प्रमाणित करना चाह रहे हैं? इस राज्य का एक इतिहास है, मुजफ्फरनगर हमारे सामने एक इतिहास है जहां कई लोगों की जानें चली गई थी। आप क्यों उस तरह का माहौल फिर से पैदा करना चाहते हैं? जानें चली जाएं, लोग मर जाएं, इसमें किसका हित हो सकता है? किसका हित हो सकता है? और इन पत्रकार ने जब फातिमा के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी तब मैं इनके पक्ष में उतरा था। तब मैंने कहा था कि इनके परिवार पर हमला ना किया जाए क्योंकि मैं आपके परिवार के साथ खड़ा हूं। चाहे बेशक जो भी अभद्र टिप्पणी करें, अगर आपको आपत्ति, आप पुलिस जाइए, मगर आप उनके परिवार पर हमला नहीं कर सकते, आप उन्हें जान से मारने की धमकी दे सकते। तब मैं इनके साथ खड़ा था। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो एक पार्टी विशेष के पक्ष में कुछ पत्रकारों ने एक तरह से झंडा बुलंद कर दिया है, और वो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इस हद तक जा सकते हैं कि लोग बर्बाद हो जाएं, लोगों के धंधे चौपट हो जाएं, जानो माल का नुकसान हो। यह हम में से कोई नहीं देख रहा है। ये बात हम में से कोई नहीं देख रहा है। आपके अंदर जितनी नफरतें हैं, आप सामने वाले से इतनी नफरत करते हैं कि आप खुद को बर्बाद करने को राजी हैं, खुद को बर्बाद करने को राजी हैं। और मैं क्यों उसको साजिश कह रहा हूं, अब आप सुनाता हूं मैं आपको बीजेपी के एटा से सांसद राजवीर सिंह का यह बयान। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा यह बयान, ठीक है? सुन लीजिए। दूसरी बात भाई जरा सुन लीजिए यार, मैं जितना आक्रोश कासगंज में आज है मैंने कभी देखा भी नहीं है। इस घटना में हमारे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। ये झगड़ा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसमें से एक हमारा आदमी स्वर्गवासी हो गया। मैंने मालूम कर लिया है ये हमारे सांसद महोदय एटा से सांसद हैं। हमारे लोगों की कोई गलती नहीं है, हमारा आदमी स्वर्गवासी हो गया है। ये हमारे तुम्हारी की सियासत क्या होती है? आप सांसद एक पूरे इलाके के हैं, एक पूरे संसदीय क्षेत्र के हैं, आपको सबकी भलाई की बात करनी चाहिए। आप हमारा आदमी, तुम्हारा आदमी, ये क्या होता है? और यही वजह है कि मैं मीडिया के एक तबके और बीजेपी के इस सांसद के बयान को जोड़कर देख रहा हूं। साजिश है, मगर साजिश ये है, पहली बात, आप तक झूठ पहुंचाया जा रहा है। झूठ आप तक क्या पहुंचाया जा रहा है कि मुसलमानों ने आपत्ति दर्ज की तिरंगे पे। नहीं, तिरंगे पे आपत्ति नहीं थी, मुसलमान भी तिरंगा फहरा रहा था। आपको झूठ यह पहुंचाया जा रहा है कि बेचारे एबीवीपी और वीएचपी के लोग गए, उन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की और गोली मार दी गई। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। मैं फिर दोहरा दूं, चंदन मेरे भाई की मौत की मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं, और चाहे जो भी टकराव हुआ, आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप हाथ कानून में लें, मगर उस वक्त गोलीबारी दोनों पक्षों से हो रही थी। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप जिंदा रहना चाहते हैं ना? आप चाहते हैं कि आप रोजी रोटी आप तक पहुंचे, आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। तो ऐसे में किसका हित हो सकता है कि ये सब जो सामान्य हालत है वो बद से बदतर हो जाएं? और ऐसे में क्या मीडिया का यह किरदार है कि वो हालात को बद से बदतर करे? है इस तरह का किरदार मीडिया का? बिल्कुल नहीं। मीडिया का यह किरदार है कि आप लोगों को जोड़ें, वो पास आएं। क्या कासगंज को दूसरा मुजफ्फरनगर बनाने की तैयारी है? क्योंकि 3.5-4 साल में अच्छे दिन तो आए नहीं, नौकरियों को लेकर कोई जवाब नहीं है, विदेशी स्तर पर भारत तमाम जगहों से घिरता जा रहा है। डोकलाम को लेकर आपने बड़े बड़े वादे किए थे, डोकलाम में फिर चीन आके बैठ गया, फिर से सड़क का कंस्ट्रक्शन हो रहा है।
पाकिस्तान के साथ तनाव, नेपाल आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, नौकरियां 2 करोड़ का वादा था वो नहीं थी। अब हो क्या रहा है उसके नाम पे? हो क्या रहा है उसके नाम पे? हो रहा है कि राजस्थान में हालात को बद से बदतर किया जाए, उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात की जाए। तो यह सवाल आपको खुद से पूछना है कि ये किसका हित है इसमें कि आप शांति से अपना जीवन नहीं बिता पाएं, आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित ना रहें। ये किसका हित है? देखिए, किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा या किसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, यह बात अलग है। अगर उसके कानून के तहत इसके खिलाफ कुछ हो सकता है तो जरूर कीजिए, आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए। मगर मेरा प्रश्न यह है कि झूठ क्यों कहा जा रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि कासगंज शांत रहेगा और इससे ज्यादा हालात बद से बदतर नहीं होंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ कासगंज का नहीं है, सवाल पूरे उत्तर प्रदेश का है, सवाल पूरे राजस्थान का है, सवाल उन तमाम राज्यों का है जिस पर जहां लोग बसते हैं, इंसान बसते हैं। और यकीन मानिए, जो नहीं चाहते हैं कि हम शांति से रहें, मैं उन्हें इंसान नहीं मानता हूं, मैं उन्हें कतई इंसान नहीं मानता हूं। अमूमन रविवार को मैं वीडियो ब्लॉग्स नहीं करता हूं, मगर मुझे ये जो पूरा संवाद चल रहा था कासगंज को लेकर, वो बहुत चिंतित कर रहा था। और यही वजह है कि मुझे लगा कि मुझे आपसे रूबरू होना चाहिए। यही वजह है कि मुझे लगा कि ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत ही खतरनाक दांव खेला जा रहा है और किसी को परवाह नहीं है इसकी कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। अपना ख्याल रखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हालात यहीं पर तक रहें, काबू में रहें और बद से बदतर ना बने। नमस्कार।